अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बीटीसी और इथेरियम का एनालिसिस करना है और साथ ही आज के दिन बात करेंगे बिटकॉइन के पंप पर, बिटकॉइन के अपसाइड के लेवल्स पर और बिटकॉइन करेक्शन लेगा तो कहां तक जो है हमारे पास जा सकता है। और पेपे कॉइन टॉप गेनर्स में आ रहा है तो उस बारे में बात करेंगे और मार्केट के हवाले से कुछ बुरी न्यूज़ भी हैं, उन बुरी न्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे कि वो मार्केट को बैरिश कर सकती हैं या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है बीटीसी का चार्ट और बीटीसी के चार्ट पर बात करें तो बीटीसी का 24 आवर का जो लो था हमारे पास 28,681 था, लेकिन अब करंटली बिटकॉइन 30,500 के करीब ट्रेड कर रहा है और बिटकॉइन ने जो हाईएस्ट अपना पॉइंट लगाया है 24 आवर का वो 30,737 का एरिया है। और यहाँ पर हमारे पास तकरीबन टॉप 10 या टॉप 20 में से बिटकॉइन ही सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ऑलमोस्ट 22% इसने पंप लिया है हमारे पास एक हफ्ते में। इथेरियम जो है हमारे पास 17% का पंप ले चुका है एक हफ्ते में और तकरीबन 1807 से लेकर 1928 तक 24 आवर के हॉर्स में इसने जो है हमारे पास ट्रेड किया है। और इसके अलावा टॉप गेनर्स की बात करते हैं। टॉप गेनर वीकली हमारे पास ये स्टेक का कॉइन है STX। इसका मैंने एनालिसिस भी करके बताया था आपको और मैंने कहा था कि अगर ये अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ये अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। उस वक्त मेरे ख्याल में 20% इसका पंप हुआ था, तो अब जो है ऑलमोस्ट 50% इसने मज़ीद पंप लिया है। अगर आपने मेरी रिकमेंडेशन को देखा होगा तो आप प्रॉफिट में होंगे। उसके अलावा पेपे कॉइन है, पेपे कॉइन का मैं चार्ट में भी आपको एनालिसिस जो है वो करके बताऊंगा, तो उसमें जो है फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप एंट्री लेंगे या नहीं। और साथ ही CFX कॉइन जो है चाइनीज़ मैटिक कहते हैं इसे, तो इसका भी अच्छा खासा पंप हुआ है और इसका भी मैंने आपको एनालिसिस बताया था। उसके अलावा नंबर ऑफ़ कॉइन्स हैं वो नेटवर्क का, बिटकॉइन कैश, स्वीट टोकन, ऑप्टिमिज्म, ये सारे अच्छे प्रोजेक्ट हैं और टॉप गेनर्स में ये शामिल हो रहे हैं। तो बीटीसी के चार्ट पर आ जाते हैं, बीटीसी के चार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर अगर बात करें करंट प्राइस की तो बिटकॉइन यहाँ पर 30,000 के अपने रेजिस्टेंस के लेवल पर ट्रेड हो रहा है और फिलहाल इसने अपने हाई को ब्रेक नहीं किया है जो इसका प्रीवियस हाई था। तो हमने देखना है कि अगर ये प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है यहाँ पर तो समझो इसने अपसाइड की लिक्विडिटी जो है वो अब ग्रैब कर ली है। और इसका जो अपसाइड पर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट 32,000 के एरिया पर है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका। तो यहाँ से जो है इसमें हम करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर बात करें RSI की तो RSI इसकी ओवरबॉट हो चुकी है 1 आवर, 4 आवर और डेली के टाइम फ्रेम में। तो स्ट्रॉन्ग ये जो है बहुत ज़्यादा पंप कर चुका है। अब यहाँ से जो है हम करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिलहाल अगर फिबोनाची टूल को हम लगाकर देखें तो यहाँ पर ये वाला एरिया, तो हमारे पास जो गोल्डन रेशो आ रहा है यहाँ पर आ रहा है 27,800 के करीब, और अगर इसको हम यहाँ पर करें तो 27,200 के करीब हमारे पास करेक्शन का एरिया आ रहा है। तो हमने फ़िलहाल देखना है मार्केट जो है स्ट्रांगली बुलिश है। तो जब भी कोई गुड न्यूज़ आती है तो मार्केट को यहाँ पर बेरिश किया जाता है। जब आपको याद होगा कि FOMC ने पॉज किया था इंटरेस्ट रेट तो हमारे पास मार्केट ने डंप किया था और अब जो है इंस्टीट्यूशनल जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं बिटकॉइन में, तो अब जो है इस वजह से मार्केट पंप कर रही है। तो बहुत ज़्यादा शॉर्टर्स को लिक्विडेट कर दिया जा चुका है। अब जो है जितनी ज़्यादा शॉर्ट की पोजीशंस बिल्ड हो रही है उन सबको लिक्विडेट करने के बाद अब लॉन्ग्स की बारी आएगी और लॉन्ग्स को लिक्विडेट किया जाएगा। तो आपने केयरफुली रहना है, यहाँ पर मार्केट में एंट्री नहीं लेनी, ये मार्केट का एंट्री पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं लिक्विडेशन की। 24 आवर में $68 मिलियन की लिक्विडेशन हो चुकी है सिर्फ बाइनास पर। और अगर टोटल लिक्विडेशन की बात करें तो 61,000 ट्रेडर को लिक्विडेट कर दिया गया है। और यहाँ पर अगर बात करें तो 61,000 ट्रेडर का जो वॉल्यूम बन रहा है वो $213 मिलियन बन रहा है। और उसमें एक लार्जेस्ट सिंगल लिक्विडेशन जो है वो $9 मिलियन की है जो कि बिटमैक्स एक्सचेंज पर हुई है BTC में। तो इस तरह से मार्केट जो है स्ट्रांगली जो है वोलेटाइल है और लोगों को लिक्विडेट कर रही है और उनका पैसा ग्रैब कर रही है। यहाँ पर अगर बात करें अल्ट्स कॉइन की तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग की लिक्विडेशन है वो 10,000 लेडीज़ एक टोकन है उसकी लिक्विडेशन हुई है। उसके अलावा जासमी, लीना, STX, RVN और इसके अलावा दूसरे नंबर ऑफ़ कॉइन है जिनमें लॉन्गर्स को लिक्विडेट किया गया। तो यहाँ पर आपने क्लियरली आपने जो है लॉन्ग शॉट, अभी लॉन्ग शॉट का टाइम है ही नहीं। अभी जो है अगर आपने बाइंग की थी जब मैंने रिकमेंड किया था या आपके किसी मेंटोर ने आपको रिकमेंड किया था उस वक्त बाय करने का टाइम था, ये टाइम जो है फ़िलहाल कैश आउट का है। तो आपने जो है फ़िलहाल मार्केट की एंट्री से दूर रहना है। और यहाँ पर फंडिंग रेट की बात करते हैं। BTC का फंडिंग रेट हमें यहाँ पर जो है फ़िलहाल इतना ज़्यादा जो है कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा बाइनांस पर, जबकि OKX पर स्ट्रांगली नेगेटिव है और DYDX पर कुछ ज़्यादा नहीं है, बायबिट पर भी, और यहाँ पर बिट गेट पर जो है हमें नेगेटिव लग रहा है।
तो फंडिंग रेट के हवाले से कुछ ज़्यादा इतना मैं डिसीजन आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि बाइनास के पास टॉप वॉल्यूम ट्रेड होता है, इसका ही फंडिंग रेट हमें बिल्कुल ही नॉर्मल नज़र आ रहा है। तो फंडिंग रेट के हवाले से हम जो है डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे CME गैप को। CME गैप जब जब भी यहाँ पर बनता रहा है, आप अगर डेली मेरी वीडियो देखते हैं तो मैं हर बार आपको जो है बताता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारे पास CME गैप था एक, वो मैंने आपको बताया, यहाँ पर था वो बताया, फिर यहाँ पर था वो भी बताया। तो ये वाला CME गैप हमारा जो है फ़िलहाल फिल हो चुका है। और कल के दिन मैंने CME गैप बताए थे कि कहाँ कहाँ पर है। आज दोबारा से मैं आपको चार्ट के ज़रिए बताता हूँ। यहाँ पर एक CME गैप हमारे पास ये वाला CME गैप है, लेकिन इस CME गैप को फिल करने के लिए 33% की करेक्शन लेनी होगी BTC को, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो इसको जो है हम फ़िलहाल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस हफ़्ते, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते में। अगर इसको नीचे जाना है तो इसको ऑलमोस्ट मंथ या 2 मंथ लगेंगे। और अपसाइड पर अगर देखें तो अपसाइड पर हमारे पास 35,000 का एरिया जो है CME गैप का है, जो कि कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो इस तक जो है हम जा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 14% का है। थोड़ी बहुत बिटकॉइन यहाँ पर करेक्शन लेगा, कूल डाउन होगा, RSI को न्यूट्रल करेगा और उसके बाद जो है अपसाइड पर जा सकता है और हम 14% के इस टारगेट को भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन ये टारगेट अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिटकॉइन ऑलरेडी 20% से ज़्यादा पंप कर चुका है। तो इस चीज़ में आपने केयरफुली ट्रेड करना है। और इथीरियम की बात करते हैं। इथीरियम जो है अपनी स्ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है और अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है। यहाँ पर ये वाली जो है इसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी थी। अगर ये ब्रेक हो जाती है, BTC यहाँ पर हमारे पास अगर 31,000 के एरिया को ब्रेक करता है, तो इथीरियम भी हमारे पास फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर होगा हमारे पास $2,000 का। तो आप इसमें भी एंट्री ले सकते हैं अगर आपको इथीरियम अपसाइड पर नज़र आता है। अगर नज़र नहीं आता तो ये वाला एरिया अभी बिल्कुल भी बाइंग रेकमेंड नहीं है। यहाँ पर जो है अगर आपने ली थी, यहाँ पर मेरे कहने पर यहाँ पर या इस एरिया पर मैंने आपको दोनों एरियाज़ बताए थे, अगर कहीं पर भी आपने बाइंग की थी तो फ़िलहाल आप कैश आउट कर सकते हैं। बाइंग का बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं पेपे कॉइन की। पेपे कॉइन काफ़ी ज़्यादा पंप कर रहा था, तो मैंने सोचा मैं इसका एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पर हमारे पास ये बिल्कुल ही डाउन ट्रेंड में चल रहा था। यहाँ पर डाउन ट्रेंड इसने अपना ख़त्म किया, ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद ऑलमोस्ट ये 87% का पंप यहाँ पर ले चुका है। और उसके बाद अप साइड पर अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 26% के बाद इसको एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। और अगर उसको भी ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर हमारे पास 44% का एक और पंप होगा। तो आपने केयरफुली इस चीज़ को ट्रेड करना है। अगर ब्रेकआउट मिलता है आपको, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर आप इसको ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ इसको ट्रेड नहीं करेंगे। और फिलहाल अगर इसकी करंट कैंडल का वॉल्यूम देखें तो इतना खास वॉल्यूम हमें नज़र नहीं आ रहा, तो ब्रेकआउट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इसमें, तो फिलहाल आप इससे भी दूर रह सकते हैं। और उसके अलावा बात करते हैं बाइनास US के जो स्पॉट में BTC USDT था, वो तकरीबन 1,38,000 तक गया था और उसके बाद जो है एक लंबी सी विक लगी थी। अब ये ग्लिच भी हो सकता है, लेकिन एक और वजह भी होती है। आज मैं आपको एक चीज़ सिखाने वाला हूँ, आप गौर से उस चीज़ को सीखें कि ये लंबी विक लगती क्यों है, इस बारे में बात करते हैं। लंबी विक इसलिए लगती है कि जब भी हम बाइंग करते हैं बाइनांस पर या किसी भी एक्सचेंज पर, तो या तो हम लिमिट ऑर्डर लगाते हैं या फिर मार्केट ऑर्डर पर हम जो है बाय करते हैं। या लिमिट ऑर्डर होता है हमारे पास या मार्केट ऑर्डर होता है। अब लिमिट ऑर्डर ये होता है कि हम चाहते हैं कि जब बिटकॉइन जो है 15,000 पर आ जाए तो हम जो है बाय करना चाहते हैं, तो हम लिमिट लगाकर छोड़ देते हैं। और उसके बाद हो सकता है कि 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद BTC आए 15,000 पर और हमारा ऑर्डर हिट हो जाए। ये मसला तो हमारा बिल्कुल साफ क्लियर है। लेकिन मार्केट ऑर्डर क्या होता है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास, मुझे बाइंग चाहिए हर हाल में, मुझे $1 मिलियन का बाइंग करना है BTC यहाँ पर हर हाल में। हर हाल में मुझे यहाँ पर बाइंग चाहिए BTC की। अब यहाँ पर कोई बेचने वाला है या नहीं है, मुझे बाय करना है लाजमी। तो अगर यहाँ पर कोई बाय करने वाला नहीं होगा तो एक्सचेंज क्या करेगा, वो मेरे लिए बिटकॉइन ढूंढेगा कि कहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ बिटकॉइन होगा, यहाँ पर कुछ बिटकॉइन होगा, यहाँ पर कुछ बिटकॉइन होगा और यहाँ पर कुछ बिटकॉइन होगा। एक्सचेंज क्या करेगा कि 1 मिलियन के हिसाब से यहाँ पर सारे BTC जो है मुझे बेच देगा, ये सारे के सारे। और यहाँ पर लंबी सी विक्स बनेगी और मेरे सारे ऑर्डर हिट होंगे। यहाँ पर बिलफर जैसे 16,000 है, फिर ये यहाँ पर 15,900, फिर ये 15,800 और ये ऑलमोस्ट 15,000।
तो यानी एक्सचेंज मुझे इस तरह एक लंबी सी विक बनाकर मेरा ऑर्डर हिट होगा और उसके बाद जो है प्राइस दोबारा रिकवर हो जाएगी। तो मार्केट मेकर इसीलिए हमें मैनिपुलेट करते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ पर ऑर्डर नहीं है, कहाँ पर वो एक मार्केट ऑर्डर लगाएंगे और वो जो है लंबी सी विक बनकर हम सबको लिक्विडेट कर देगी। तो ये वाली चीज़ होती है। बाइनांस यूएस के चार्ट पर जो 1,38,00,000 तक बिटकॉइन गया है, वो इसीलिए गया है कि एक वेल ने स्ट्रांगली बाय किया बीटीसी फोमो में आकर, तो ऊपर कोई सेल करने वाला ही नहीं था उसको। तो फिर क्या हुआ कि अप साइड पर जितना ज़्यादा जो है वो आखिरी उसका ऑर्डर लगना था, उसकी प्राइस लिमिट पूरी होनी थी, वो 1,38,000 पर पूरी हुई। तो मार्केट ऑर्डर का नुकसान ये होता है कि उस बंदे को बिटकॉइन जो है 1,38,000 में पड़ा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि मार्केट ऑर्डर पर जब उसने किया फोमो में, तो 1,38,000 पे भी उसने कुछ ना कुछ बिटकॉइन ख़रीदा है। तो ये चीज़ जो है बहुत समझने वाली है, इसको आप बार-बार सुन के समझ सकते हैं। और आज की आखिरी न्यूज़ है फेड की, कल के दिन टेस्ट मनी थी, उसने उसमें कहा है कि इंटरेस्ट रेट पॉज़ इज़ एक्सपेक्टेड टू बी टेम्परेरी, यानी उसके हिसाब से हमने जो है फ़िलहाल टेम्परेरी जो है इंटरेस्ट रेट को पॉज़ किया है। नेक्स्ट 2 हाइक्स और आएँगी, उनमें जो है हम बढ़ा सकते हैं इंटरेस्ट रेट। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मार्केट जो है शॉर्ट टर्म दोबारा से प्रेशर में आ सकती है। और इस प्रेशर का फिर क्या बनेगा, इस प्रेशर का ये बनेगा कि दोबारा से हमें बीटीसी जो है डाउन साइड के लेवल पर, जो पहला 28,500 है और फिर उसके बाद जो है 27,200 का है, इन दोनों एरियाज़ को हम जो है दोबारा से रीटेस्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।